बहुत 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 धन्यवाद। अब हमारे बीच में अगली सजन कारा उपस्थित हैं और वो अनुपम जी को सुन रही हैं पिछले 15-20 मिनट से। और सिमी जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर सिमी सिंह जी, ये हमारे उदयपुर से ही है और उदयपुर के बीएन कॉलेज की सह आचार्य वाइस प्रिंसिपल है और मुझे बड़ी खुशी हुई है आपको जोड़कर। आप मेरे साथ हैं और आप मेरे काव्य यात्रा की ये सफर तो है ही है, लेकिन संचालन में भी हम सफर हैं, इसलिए मैं बधाई देती हूँ आपको कि मेरा बहुत सारा भार आपके ऊपर डालने वाली हूँ मैं। और डॉक्टर सिमी सिंह जी के लिए क्या कहूँ, उनका स्टेटस देखते हैं तो एक ही लाइन है, दीप बनकर मैं जलूं, हर के तम को मैं चलूं। तो जो हर के तम को आगे चलने वाली है, तो उनके लिए तो मैं क्या कह सकती हूँ। उन्हीं की पंक्तियों से मैं आह्वान करती हूँ उनको। मलय पवन बिखराता सुगंध, मलय पवन बिखराता सुगंध, महक रहे दिग दिगंत, महक रहे दिग दिगंत, वियोग युगल हो रहे विकल, स्नेह भर रहा बसंत, स्नेह भर रहा बसंत, बसंत की वेला, होली का आगमन, बहुत सारी चीजें। ये संधि काल है। इस संधि काल में हम ये कवियों की जो गोष्ठी है, ये जो हमारी सफर है काव्य यात्रा का, उसमें आपका स्वागत करते हुए मैं ये भी चाह रही हूँ कि आप इस संधि काल के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे रिश्तों के ऊपर, हमारे शिक्षा तंत्र के ऊपर बहुत सारे विषय हैं, उन पे अनेक रचनाएं आप कर रही हैं। आप स्वागत हैं, पधारें और पटल को सुसज्जित करें। और डॉक्टर श्वेता सिन्हा जी भी हमारे बीच में है, आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी भी हमारे बीच में है, बहुत सारे लोग बीच में, अन्नदा दीदी भी हैं। मैं सबको प्रणाम करती हूँ और सभी का आभार प्रदर्शित करती हूँ। आप इसी तरह हमारे साथ रहें, हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, मनोबल बना रहेगा। डॉक्टर सिमी सिंह जी पधारे, स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद मैम, आपका सानिध्य है तो वापस इस पटल पर हम आए हैं और आपका सानिध्य बना रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, बस ऐसी ही कामना है जी। मैं डॉक्टर सिमी सिंह उदयपुर राजस्थान से और आज इस पटल से पुनः जुड़ी हूँ। द मैजिक मैन चंद्रा एन चंद्रा, इस पटल पर जो भी कार्यक्रम होते हैं और इतने बड़े कार्यक्रम होते हैं, उनमें जुड़ने का हमें अवसर प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जोशी जी, जो हम लोगों को ऐसा पटल आपने प्रदान किया है। सभी विदुषी साधिकाओं के, सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। काव्य पाठ तो अभी मेरा है, उसके बाद संचालन का आभार भी प्रमिला जी ने दिया है, तो आपको आपका आभार के आपने लाइक समझा इस पटल पे हमारे आपके साथ मैं संचालन कर सकूं। तो अभी मैं अपने काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। जी, माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ और स्वागत है। इस काव्य का, अपने काव्य का प्रारंभ में एक, क्योंकि अभी ये जो मौसम चल रहा है, इसमें बसंत का मौसम है, प्रेम का मौसम है, तो सबसे पहले मैं एक प्रेम गीत के माध्यम से अपने काव्य का प्रारंभ करती हूँ। तो प्रेम गीत। प्रेम का रंग कितना निर्मल है, कभी सुधा तो कभी गरल है। प्रेम का रंग कितना निर्मल है, कभी सुधा तो कभी गरल है। फूलों सा कोमल कौन है, शूलों का बना बिछोना है। फूलों सा कोमल कौन है, शूलों का बना बिछोना है। प्यासी धरा का मंत्रण है, प्रेम रस से बरसते बादल हैं। प्यासी धरा का मंत्रण है, प्रेम रस से बरसते बादल हैं। कभी धूप कभी छाँव संग दिल है, कभी धूप कभी छाँव संग दिल है। प्रेम का रंग कितना निर्मल है, कभी सुधा तो कभी गरल है। आगे देखिए प्रेम की पवित्र अभिव्यक्ति को।
मेरा प्रेम गंगा सा पावन, मेरा प्रेम गंगा सा पावन, भगीरथ सा तेरा प्रयोजन। मेरा प्रेम गंगा सा पावन, भगीरथ सा तेरा प्रयोजन। शिव के भाल सा है विशाल, कंठ बीच धरे विष विकराल। शिव के भाल सा है विशाल, कंठ बीच धरे विष विकराल। कभी विरल कभी अविरल है, कभी विरल कभी अविरल है, प्रेम का रंग कितना निर्मल है, कभी सुधा तो कभी गरल है। अंतिम बंद देखिए। स्वागत। फूल और पंखुरी से हम तुम, फूल और पंखुरी से हम तुम, पतझड़ बसंत झेले संग संग। फूल और पंखुरी से हम तुम, पतझड़ बसंत झेले संग संग। गाए हैं एक साथ बहुगान, छेड़ी है मधुर सी तान। गाए हैं एक साथ बहुगान, छेड़ी है मधुर सी तान। प्रेम गीत संगीत हृदय तल है, गीत संगीत हृदय तल है, प्रेम का रंग कितना निर्मल है, कभी सुधा तो कभी गरल है, प्रेम का रंग कितना निर्मल है। वाह वाह, प्रेम का रंग कितना निर्मल है, कभी सुधा तो कभी गरल है। आपने पूरब और पश्चिम लोम विलोम दोनों ही समझ लिए, फिर आप पार ही पार है। बहुत सुंदर रचना और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसको प्रस्तुत किया। बहुत बहुत बधाई सिमी जी। और प्रेम के गीत से आपका आगाज हुआ है, तो मैं चाहती हूँ कि और नए नए पुष्प आपको अर्पित करती रहेंगी। स्वागत है। धन्यवाद। मैं क्योंकि मौसम प्रेम का है और मैं लिखती भी श्रृंगार ही अधिक हूँ, तो ऋतुराज बसंत, बसंत का मौसम है और बसंत पर जो पंक्तियां आप बोल रहे थे मैम, वो भी बसंत की थी मेरी जी। और तो बसंत पर मैं ऋतुराज बसंत पर कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ। जी 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 जी, स्वागत है। धन्यवाद मैम। लो आ गया ऋतुराज बसंत, लो आ गया ऋतुराज बसंत, तन मन पर छा गया बसंत। लो आ गया ऋतुराज बसंत, तन मन पर छा गया बसंत। प्रकृति ने ली अंगड़ाई, प्रकृति ने ली अंगड़ाई, खिल गया दिग दिगंत। प्रकृति ने ली अंगड़ाई, खिल गया दिग दिगंत। अमुआ की डाली बोराई, गेहूं की बाली गदराई। अमुआ की डाली बोराई, गेहूं की बाली गदराई। सरसों ने ताली बजाई, सरसों ने ताली बजाई। कोयल की वाणी गूंजे अनंत, कोयल की वाणी गूंजे अनंत। लो आ गया ऋतुराज बसंत, लो आ गया ऋतुराज बसंत। क्योंकि बसंत में प्रकृति अपने यौवन पर होती है, तो आगे की पंक्तियां पढ़ती हूँ। जी। तरुणाई कलियों पर छाई, तरुणाई कलियों पर छाई, भांति भांति के रंगों को लाई। तरुणाई कलियों पर छाई, भांति भांति के रंगों को लाई। झुकी है पुष्पों की डाली, क्योंकि फल फूलों से लद जाते हैं। झुकी है पुष्पों की डाली, बहती पवन सुगंधों वाली। झुकी है पुष्पों की डाली, बहती सुगंध पवन, बहती पवन सुगंधों वाली। कुसुमित उपवन की लाली, कुसुमित उपवन की लाली। उन्मुक्त भ्रमर हो रहे गुंजित, उन्मुक्त भ्रमर हो रहे गुंजित। लो आ गया ऋतुराज बसंत, लो आ गया ऋतुराज बसंत। आगे अंतिम पंक्तियां सुनाती हूँ। रात्रि विषम है मधुमाती, बसंत की रात बहुत मोहक होती है। रात्रि विषम है मधुमाती, विरही हृदय को तड़पाती। रात्रि विषम है मधुमाती, विरही हृदय को तड़पाती। छवि चांद की अनखाती, छवि चांद की अनखाती। जुनहाई खुद पर इतराती, चांद की किरणें भी स्वयं पर इतराती हुई महसूस होती हैं।
छवि चांद की है अनखाती, जो नहाई खुद पर इतराती, तारों की छवि है मन भाती, तारों की छवि है मन भाती, मधुर स्वर लहरी हृदय गात, मधुर स्वर लहरी हृदय गात, लो आ गया बसंत, लो आ गया ऋतुराज बसंत, लो आ गया ऋतुराज बसंत, तन मन पर छा गया बसंत, छा गया बसंत। बहुत सुंदर बसंत का गीत सुनाया आपने। और जो मौसम बाहर हो रहा है वो आपने अंदर भी इस गीत के माध्यम से प्रकृति को कमरे में भी आपने फैलाया। बहुत बधाई। अगली कविता के इंतजार में। धन्यवाद। क्योंकि मौसम अभी वसंत का है और उसके बाद त्योहारों का भी है और होली आने वाली है, और ब्रज प्रदेश मेरी मातृभूमि है, तो ब्रज से तो शुरू से ही जुड़ी हूँ। ऐसे ही कुछ ब्रज की होली पर कुछ पंक्तियां मैं निवेदित करती हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहूंगी। होली के रंग। कृष्ण की और राधा की होली, ब्रज की होली तो बहुत प्रसिद्ध है, तो उसी ब्रज की होली पर कुछ पंक्तियां निवेदित हैं। ब्रज में मच गई धूम कन्हैया, लेके आयो पिचकारी, ब्रज में मच गई धूम कन्हैया, लेके आयो पिचकारी, ग्वाल बाल सब भीग रहे हैं, भीग रही है राधा प्यारी, ग्वाल बाल सब भीग रहे हैं, भीग रही है राधा प्यारी, बाज रहे हैं ढोल मृदंगा, बाज रहे हैं ढोल मृदंगा, नाच रही हैं गोपियां सारी, बाज रहे हैं ढोल मृदंगा, नाच रही हैं गोपियां सारी, हरस रहे हैं नंद यशोदा, हरस रहे हैं नंद यशोदा, थिरक रहे हैं ब्रजवारी, हरस रहे हैं नंद यशोदा, थिरक रहे हैं ब्रजवारी, अबीर गुलाल उड़त विरज में, अबीर गुलाल उड़त विरज में, सखियों की रंग गई अंगिया सारी, अबीर गुलाल उड़त विरज में, सखियों की रंग गई अंगिया सारी, तिरछी चितवन का नाम मारे, तिरछी चितवन का नाम मारे, लाज भरी ब्रजभान कुमारी, तिरछी चितवन का नाम मारे, लाज भरी ब्रजभान कुमारी, मुख वासंती गाल गुलाबी, मुख वासंती गाल गुलाबी, श्याम रंग तन मन रंग डारी, मुख बसंती गाल गुलाबी, श्याम रंग तन मन डर रंग डारी, आगे राधा पीछे काना, आगे राधा पीछे काना, भाग रही ब्रज बीथिन सारी, आगे राधा पीछे काना, भाग रही ब्रज बीथिन सारी, होली के रंग में अंग अंग भीगा, होली के रंग में अंग अंग भीगा, रंग गए ब्रज के नर नारी, होली के रंग में अंग अंग भीगा, रंग गए ब्रज के नर नारी, ब्रज में मच गई धूम कन्हैया, लेके आयो पिचकारी, ब्रज में मच गई धूम कन्हैया, लेके आयो ब्रजगारी। बहुत सुंदर होली गाई। और ब्रज की होली जब आपने गाई तो ब्रज का वो जो सीन है और जो दृश्य है, और मुझे भी होली के जो गीत होते हैं दमार और ध्रुपद गाए जाते हैं, शास्त्रीय संगीत में सीखे थे, तो वो जो रस होता है ना, वो रस आपने बिखेरा। बहुत सुंदर होली का गीत गाया सिम्मी जी, शानदार, मजा आ गया। धन्यवाद। क्योंकि अभी त्योहारों का मौसम है और कभी हृदय त्योहारों से और मौसम से न जुड़े ऐसा हो ही नहीं सकता है। इन त्योहारों को, और ये तो साधिकाओं का पर्व है, साधिकाएं तो त्योहारों से ही जुड़ी हुई होती हैं, एक के बाद एक त्योहार आते हैं और
उनसे कहते हैं ना, हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को ये त्योहार ही जोड़े हुए हैं हम आपस में। तो और आपकी इतनी सुंदर होली और इतने सुंदर बसंत गीत को सुनने के लिए काफी लोग पटल पर हैं। आपा जी है, प्रेमांशु जी, भारती महेश्वरी जी, जोशी जी, नीता जी, डॉक्टर ज्योति पुंज जी, सुनीता जी, दिनेश पंड्या जी, अन्नदा दीदी, त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी, आशा पांडे ओझा जी, और भी बहुत सारे लोग हैं। और जिन जिन के नाम मैं देख पा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह हरीश नवल जी हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे बीच में है। मैं सादर प्रणाम करती हूँ सर हरीश जी आपको। और वृंदावन पहुंचा दिया, सिम्मी जी आपने वृंदावन पहुंचा दिया, ऐसा कह रहे हैं सर। बहुत बहुत आभार सर, आप इस पटल से जोड़ते हैं और बस हम अपने उद्गार निकालते हैं, और आप ऐसे ही जोड़ते रहिए, हम भारत के हर रंग में रंग जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कीर्ति काले जी भी, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, और ये हमारा सौभाग्य है कि इस पटल पर आकर हम इन लोगों तक अपनी रचनाएं पहुंचा रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। कीर्ति काले जी की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। जो मैंने काव्य अपना प्रारंभ किया था, सबसे पहली कविता ही मैंने कीर्ति काले जी की पढ़ी है। अगर मुझे सुन रही है तो मैम आपका आशीर्वाद बना रहे। तो ये एक और है मोती दान काला जी, वो कह रहे मेरा नाम भी लीजिए जरूर सर। मैम ये मेरा स्कॉलर है, बहुत अच्छा स्कॉलर है, बहुत रेस्पेक्ट करता है और बड़ा मेरी कविताओं को बड़े ध्यान से सुनता है। बहुत बहुत आभार मोतीदान, तुम जुड़े, बहुत बहुत आभार। दमयंती जी भी हमारे साथ हैं, बहुत बड़ी रचनाकारा है। हरीश नवल जी को तो देखकर मैं, वृंदावन मेरी ससुराल भी है, हरीश नवल जी कह रहे हैं कि वृंदावन मेरी ससुराल भी है, तो आपने तो उनको मेरा पियर है सर। अच्छी बात है, एक का पियर है, एक का ससुराल है, और वृंदावन तो हमारे मन में बसा है। हम वृंदावन धाम में रहने का हमेशा मनोरथ करते हैं। ईश्वर जरूर वृंदावन तक हमें भी पहुंचाएगा और इस रस में भीगेंगे। आप अपनी अगली रचना पढ़े सिम्मी जी। जी मैम। त्योहारों का मौसम है और त्योहार जुड़े रहते हैं, तो आज प्रेम गीत और त्योहारों से जुड़ी हुई रचनाएं ही मैं सुनाऊंगी। अब क्योंकि चांद से मैंने पहले भी जब भी पटल पर आई हूँ, चांद मेरा बड़ा प्रिय रहा है, तो ऐसे ही कुछ चांद की कविताएं जुड़ी रहती हैं। लेकिन एक कविता मैंने लिखी थी करवा चौथ विशेषांक में, मेरी प्रकाशित भी हुई थी, तो मैंने उस अपने भावों को चांद से, अपने प्रिय से जोड़ने का प्रयास किया है। थोड़ा सा सादगी से सुनेंगे तो उसका बड़ा भाव आएगा, तो मैं ऐसे ही एक गीत को सुनाने का प्रयास करती हूँ। सबका आशीर्वाद चाहूंगी। ए चांद जरा तू ओट में रहना, ए चांद जरा तू ओट में रहना, करना साजन का दीदार है। ए चांद जरा तू ओट में रहना, करना साजन का दीदार है। तुझको तो मैं छलनी में देखूं, तुझको तो मैं छलनी में देखूं, दिल साजन का तलबगार है। चांद जरा तू ओट में रहना। आगे देखिए, चांद से और अपने साजन से तुलना की है। चंद दिनों चमके तेरी चांदनी, चंद दिनों चमके तेरी चांदनी, साजन मेरा सदा बहार है। तुझको तो छलनी में देखूं, दिल साजन का तलबगार है। चंद दिनों चमके तेरी चांदनी, साजन मेरा सदा बहार है। तुझको तो छलनी में देखूं, दिल साजन का तलबगार है। आगे की पंक्तियां देखिए। लांछित, क्योंकि चंद्रमा पर भी लांछन लगा हुआ है। लांछित दागों से भरा तेरा दामन, लांछित दागों से भरा तेरा दामन, मेरा साजन सरस रसधार है। लांछित दागों से भरा तेरा दामन, मेरा साजन सरस रसधार है।
तुझको तो मैं छलनी में देखूं, दिल सजन का तलबगार है। आगे तू शरद चंद्र का अमूल्य सुधारस, तू शरद चंद्र का अमूल्य सुधारस, मेरा साजन प्रेम रस की फुहार है। तू शरद चंद्र का अमूल्य सुधारस, मेरा साजन प्रेम रस की फुहार है। तुझको तो मैं छलनी में देखूं, दिल साजन का तलबगार है। आगे देखिए 15 दिन चांदनी रहती है और फिर नहीं आता, उसके भी चित्रण किया है। लुकती छिपती वलय आकृति तेरी, लुकती छिपती वलय आकृति तेरी, साजन मेरी चूड़ी की खनकार है। लुकती छिपती वलय आकृति तेरी, साजन मेरी चूड़ी की खनकार है। तुझको तो मैं छलनी में देखूं, दिल साजन का तलबगार है। आगे देखिए, शीश शिव जी के सुशोभित है तू, शीश शिव जी के सुशोभित है तू, साजन मेरे माथे का श्रृंगार है। शीश शिव जी के सुशोभित है तू, साजन मेरे माथे का श्रृंगार है। तुझको तो मैं छलनी में देखूं, दिल साजन का तलबगार है। तुझको तो छलनी में देखूं, दिल साजन का तलबगार है। क्योंकि हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं और चांद से मांगते हैं, तो आगे की पंक्तियां देखिए। हाथ जोड़ बिनती ये चंदा, हाथ जोड़ बिनती ये चंदा, दीर्घायु का रखा उपवास है। हाथ जोड़ बिनती ये चंदा, दीर्घायु का रखा उपवास है। षोडश कला समाहित तुझ में, अमर सुहाग पावन त्योहार है। षोडश कला समाहित तुझ में, अमर सुहाग पावन त्योहार है। हे चांद जरा तू ओट में रहना, करना साजन का दीदार है। तुझको तो मैं छलनी में देखूं, दिल साजन का तलबगार है, दिल साजन का तलबगार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक रचना और हैं, 5 मिनट है आपके पास, एक रचना और सुना दीजिए। बहुत शानदार, आपने एक से एक बढ़ के रचनाएं सुनाई हैं। एक और नई रचना आप सुनाए। हाँ, मेरी रचना है मैम, ये अभी मेरी पुस्तक राजस्थान साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुई है, जिसका शीर्षक ही दीप बनकर मैं जलूं। बधाई बधाई। वही, थैंक यू मैम। वही शीर्षक कविता को मैं निवेदित करती हूँ, दीप बनकर मैं जलूं, क्योंकि एक सकारात्मक सोच के साथ इस कविता को लिखने का प्रयास किया है मैंने, और निवेदित करती हूँ। दीप बनकर मैं जलूं, हर के तम को ले चलूं। दीप बनकर मैं जलूं, हर के तम को ले चलूं। माना आज उदासी है, छाई चहुओर खामोशी है। इस कोरोना काल के जब लिखा था तो उदासी छाई हुई थी, उसी का चित्रण है। माना आज उदासी है, छाई चहुओर खामोशी है। उद्विग्न हो रहा जहां, काल है मंडरा रहा। उद्विग्न हो रहा जहां, काल है मंडरा रहा। उजास के पल बनूं, दीप बनकर मैं जलूं। हर के तम को ले चलूं। आगे की पंक्तियां निवेदित है। कृष्ण पक्ष राज है, चंद्रमा ना साथ है। कृष्ण पक्ष राज है, चंद्रमा ना साथ है। तारे भी उदास हैं, अमावस की रात है। तारे भी उदास हैं, अमावस की रात है। स्याह सी बरसात है,
झींगुरों की बारात है, क्या हंसी बरसात है, झींगुरों की बारात है, चांद की चांदनी बनूं, दीप बनकर मैं जलूं, हर के तम को ले चलूं। अंतिम पंक्तियां। स्वागत। तमस को मिटाकर प्रीत का उजास भर, तमस को मिटाकर प्रीत का उजास भर, ज्ञान का प्रसार कर, अंतकरण मृदुल कर, ज्ञान का प्रसार कर, अंतकरण मृदुल कर, स्नेह रूपी तेल भर, अधरों पर बाती रख। एक दीप की कल्पना की है। स्नेह रूपी तेल भर, अधरों पर बाती रख, भेद तिमिर आगे चलूं, दीप बनकर मैं जलूं, हर के तम को ले चलूं, दीप बनकर मैं जलूं। बहुत सुंदर सिमी जी, आपने एक से एक उत्कृष्ट रचनाएँ सुनाई हैं और मैंने पहले ही आपका आह्वान स्टेटस से कर दिया था कि दीप बनकर मैं चलूँ, हर के तम को मैं चलूँ। तो आप जहाँ-जहाँ जाएँगी, तम का हरण कर लेंगी, तो प्रकाश और उजाला ही होगा। और आपके जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप पढ़ाती हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे गाइड लेकर आगे बढ़ते हैं। तो उनको तो आप निश्चित रूप से उस प्रकाशमय संसार में, उस सुनहरे भविष्य की ओर ले जा रही हैं, जहाँ आज का नौजवान जाएगा तो हमारे भारत को, हमारे देश को और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएगा और ये परचम ऐसे ही फहराता रहे। यही मैजिक मैन पटल का उद्देश्य है कि हम सृजन के द्वारा, हम अपनी लेखनी के द्वारा, हम अपने मनोभावों के द्वारा एक ऐसे उत्कृष्ट समाज का निर्माण करें, ऐसे उत्कृष्ट समाज के बच्चों को सृजित करें कि वो नए भारत को, नए हमारी संस्कृति को चिरकाल तक स्थायी रखें। सिम्मी जी, आप उसकी एक मजबूत स्तंभ हैं और आप कॉलेज में हैं तो हज़ारों बच्चे आपके हाथ में हैं, आपकी ज़िम्मेदारी भी बड़ी है और आप उस ज़िम्मेदारी का निर्वहन इतने अच्छे से करती हैं, योगा क्लासेस, अभी आप क बच्चों को लेकर कहीं बाहर गई थी और बहुत सारे सेशंस हाँ, आपने करवाए थे। भुवनेश्वर गई थी मैम, ये योग ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी योग की टीम लेके गई थी और बहुत तो अच्छा बच्चों का परफॉर्मेंस था और बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा मैं खुद अपने बचपन में चली गई। तो जी, जी। ऐसे मौके अवसर ईश्वर प्रदान करता है उत्तर देता है। और मैं बहुत-बहुत आपका आप लोगों का धन्यवाद सानिध्य है, आशीर्वाद है। आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप इस पटल से जुड़े, काव्य पाठ किया और आपको अभी काव्य पाठ के साथ-साथ ऑनलाइन जारी रहना है। मैं अन्नदा जी को आमंत्रित करूँ, उसके पूर्व आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरे साथ बनी रहें और इसी तरह से हम आगे इस कार्यक्रम जी। को बढ़